मम्मी पापा कब आएंगे? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सारांश, तेरे पापा आज आ जाएंगे घर, 4 दिन से बाहर हैं। सारांश के पापा जो कि एक रोडवेज बस ड्राइवर थे, जिस कारण अधिकतर रूट पर ही रहा करते थे और घर आना रोज जल्दी नहीं हो पाता था। रात का 8 बजा था, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। कौन है? सारांश की माँ दर्शन ने जोर से पूछा। अरे मैं दर्शन, दरवाजा तो खोल। हाँ जी कहते हुए दर्शन ने दरवाजा खोल दिया। सामने ही खड़े थे नशे में सारांश के पापा, जिनके पीछे कोई और भी था। अंदर घुसते ही राजेश ने पीछे मुड़कर कहा, अरे आजा ना अंदर। पीछे से अंदर आई एक औरत जिसके गोद में एक बच्चा था। वो औरत बहुत गोरी व सुंदर दिख रही थी। देखिए मेरी बीवी है, मेरे बच्चों की माँ। सारांश और अजीत दोनों कहाँ है दर्शन? राजेश अपने दोनों लड़कों के बारे में पूछा। दर्शन ने कहा, वो तो ऊपर के कमर में है जी। दर्शन ने उस औरत को देखते हुए कहा। उस औरत ने सर झुकाकर दर्शन को नमस्ते कहा। दर्शन ने उसे बैठाया, पानी भी पिलाया। राजेश कपड़े बदलने चला गया। दर्शन के दिमाग में आते हुए सवाल कई गुना हो गए थे, लेकिन पति से पूछने की हिम्मत न थी। राजेश का शराब पीना तो रोज का था और दर्शन को खर्च के नाम पर कुछ न देता था और बात बात पर हाथ उठा देना आम बात थी। बच्चों की स्कूल की फीस दर्शन पापड़ बेलकर अदा किया करती थी। अब इस औरत का घर में आना सही तो नहीं लग रहा था, लेकिन पूछे कैसे? खाना खाने बैठे तो उस औरत को भी साथ बैठाया गया। ये कौन है? दर्शन ने धीरे से पूछा था। राजेश ने कहा, क्यों, तुझे जलन हो गई क्या इस सुंदर औरत को देख के? खुद को शीशे में देख जरा और इसको देख, ये कैसी है कि छुओ तो मैली हो जाए। इतनी सुंदर गोरी देखी है क्या कहीं? अब ये यही रहेगी और इसका ध्यान रखेगी तू, समझी? दर्शन को काटो तो खून नहीं, चुप थी। क्या कहेगी बच्चों से, क्या कहेंगे पड़ोसी और सब पूछेंगी तो क्या कहेगी? सबने खाना खाया और उसके बाद राजेश सोने चला गया। उस औरत को भी दर्शन ने सोने की जगह दे दी। सुबह होते ही दर्शन ने कमरे में फिर राजेश से वही सवाल किया, ये कौन आए हैं साथ में? बताया तो था रात तुझको, ये यही रहेगी, समझ ले बस। दर्शन जोर से बोली, ऐसे कैसे जी, दुनिया क्या कहेगी, बच्चे सवाल करेंगे, जग हंसाए होगी ही क्योंकि ये रिश्तेदार तो है नहीं हमारी। राजेश ने चिल्लाकर कहा, है नहीं तो हो जाएगी। दर्शन ने चौंक कर पूछा, मतलब? राजेश ने चीख कर कहा, शादी कर लूंगा इससे, बोल अब, और कुछ जानना है क्या? ये सुनकर दर्शन सहम गई थी। हिम्मत करके फिर बोली, कुछ भी हो, लेकिन इसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। राजेश ने उसके बाल पकड़ते हुए कहा, तुझे बड़ी आग लग रही है इससे? क्यों? बाल खींचने से चीख पड़ी थी दर्शन। दोनों बच्चे आवाज सुनकर भागकर आ गए थे। अपनी माँ को बचाने की कोशिश में वो भी मार खा रहे थे। घर की मारपीट और शोर शराबा बाहर तक जा रहा था। वो औरत जो घर में तमाशा देखने आई, वो बीच में बोली तक नहीं। दर्शन ने सोचा था कि ये बोलेगी तो शायद इनका दिमाग बदल जाए, पर वो तो जैसे ऐसा ही चाहती थी। राजेश ने मारने के बाद कहा, और सुन, अगर इसे या इसके बच्चे को कोई तकलीफ हुई तो तेरी खैर नहीं। दर्शन को धमकी देते हुए राजेश ने एक लात जोर से मारी और ऊपर के कमरे में चला गया। दर्शन तड़पती रह गई दर्द से और बच्चे माँ के आंसू पोंछते रहे। अगले दिन की सुबह दर्शन सुबह ही उठकर घर के काम में लग गई थी, लेकिन वो औरत 9 बजे तक आराम से सो रही थी। कहकर राजेश काम पर चला गया। सुन दर्शन, इसका ध्यान रखना तू, जब ये उठी तो नाश्ता पानी पूछना इसकी। पति की सताई हुई है। दर्शन ने बच्चों को स्कूल भेज दिया और घर के काम खत्म करने लगी, क्योंकि उसे रोज पापड़ का ऑर्डर पूरा करना होता था। जब वो औरत सोकर उठी तो दर्शन ने उस औरत को भी नाश्ता करवा दिया। बाद में सब काम से फ्री होकर छत पर चली गई। सर्दी के दिन थे तो धूप अच्छी लग रही थी, इसीलिए वो औरत भी अपना बच्चा लेकर छत पर ही आ गई। पापड़ बनाते बनाते दर्शन बार बार उसे देख रही थी। वो उससे बात करना चाहती थी, लेकिन शुरुआत कैसे करे बस यही समझ में नहीं आ रहा था। दर्शन ने सोचा पहले नाम ही पूछ लेती हूँ, नाम क्या है तुम्हारा? उस औरत को कुछ समझ में नहीं आया। फिर दर्शन ने उसके बच्चे का नाम पूछा, वो भी उस औरत को कुछ समझ नहीं आया। जब स्कूल से बच्चे आए तो उन्होंने भी बात करने की कोशिश की तो समझ आया कि वो सिर्फ पहाड़ी भाषा जानती थी, बाकी कुछ नहीं। अब कैसे समझाऊं इसे कि ये मेरे घर से चली जाए? पापड़ बेलते हुए दर्शन यही सोच रही थी। उस दिन जो कोई घर आया उन सभी ने उसके बारे में पूछा तो दर्शन ने कह दिया कि वो उसके गांव से आए हैं। राजेश के घर रात को दिन छिपने के बाद पड़ोस में रहने वाले योगेश बंसल का आना हुआ। योगेश चिल्लाता हुआ आया, भाभी, कहाँ हो भाभी?
चाय नहीं पिलाओगी क्या आज? दर्शन आवाज सुनते ही आए। अरे आ जाए भाई साहब, बैठिए। दर्शन ने उसे खुशी से बैठाया। दरअसल योगेश राजेश का बहुत ही जिगरी दोस्त था, इतना जिगरी कि वो कभी भी उसके घर आ जा सकता था, उसे इसकी कोई मनाही नहीं थी। तभी अंदर से वो पहाड़ी औरत आकर बैठ गई, जिसे योगेश देखकर चौंक गया। उसने दर्शन को पूछने के अंदाज में इशारा किया, जिसे दर्शन समझ तो गई लेकिन जवाब कैसे दे ये नहीं समझ पाए। तभी राजेश ड्यूटी से वापस आ गया। अरे योगेश, क्या बात है यार, मैं तो तुझे याद ही कर रहा था आज। राजेश ने कहा। अच्छा, तो योगेश ने कहा, हाँ यार, मैंने सोचा कि क्यों न मिल लूं, बहुत दिन भी हो गए थे। फिर तू रहता नहीं रोज घर पर, लेकिन आज पकड़ में भी आ गया। योगेश ने हंसते हुए कहा। सामने बैठी औरत के लिए योगेश ने राजेश से पूछा तो राजेश ने टालमटोल कर दिया। लेकिन योगेश का मन शंकित था, वो संतुष्ट नहीं था क्योंकि उसके सारे रिश्तेदारों को वह जानता था। चल बैठते हैं आज, राजेश ने इशारे से कहा। हाँ चल ठीक है, जरा मैं अपने घर से रेखा के हाथ की पनीर की सब्जी ले आता हूँ। तू इतने तैयारी कर। हम ठीक है, जल्दी आना। राजेश ने उसे जाने दिया। थोड़ी देर में जाकर योगेश वापस आ गया और दोनों ऊपर के कमरे में बैठ गए। काफी देर पीने के बाद राजेश को जग चुकी थी, लेकिन योगेश संभला हुआ था। योगेश ने राजेश से कहा, राजेश, ये है कौन? बता तो दे यार मुझे भी। राजेश ने कहा, ये तो टाइम पास है, मजे के लिए है, सुंदर है ना, और पता बदले में कुछ दिन यहाँ रहेगी बस। राजेश ने कहा। योगेश का ये सब सुनकर खून खौल गया, लेकिन उसने अपने मन को और जुबान को दबाए रखा। रात को खा पीकर योगेश तो चला गया। थोड़ी ही देर बाद राजेश भी नशे में सो गया। उस रात उस औरत को उसने अपने कमरे में सुलाया और दर्शन को बच्चों के कमरे में भेज दिया। दोनों लड़के बेशक छोटे थे, पर इतने नासमझ भी नहीं थे कि ये ना समझ सके कि वो औरत उनके पापा के साथ क्यों थी। सुबह होते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। राजेश तब नहाकर ही निकला था और उसी ने जाकर दरवाजा भी खोला। सामने योगेश खड़ा था। योगेश, इतनी सुबह क्या हुआ? राजेश ने उसे अंदर बुलाते हुए पूछा। योगेश ने कहा, नहीं आ सकता क्या? चाय पीनी है भाभी के हाथ की। योगेश बैठ गया कुर्सी पर और इधर उधर देखने लगा। क्या देख रहा है? राजेश ने पूछा तो उसने कहा, वो औरत जो कल थी यहाँ, वो कहाँ है? वो तो ऊपर है, पर तू क्यों पूछ रहा है? राजेश ने कहा, उसे वापस छोड़कर आ, आज ही। योगेश ने तुरंत कहा। राजेश, तूने किसी के बारे में नहीं सोचा? या फिर थोड़ी शर्म भी नहीं आती क्या? रात तूने पी हुई थी, तू नशे में था, इसीलिए कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी आंखों से घर बर्बाद होते नहीं देख सकता, योगेश ने दबे स्वर में कहा। राजेश हक्का बक्का था, उसने गुस्से से दर्शन की तरफ देखा। दर्शन भी सब सुन रही थी और राजेश की गुस्से भरी निगाहें भी देख रही थी। इसी ने बताया न तुझे योगेश? राजेश ने गुस्से से हुई लाल आंखों से दर्शन को देखकर कहा। नहीं, ये सब तूने नशे में बोला था। योगेश ने दर्शन को उसके गुस्से से बचाने की कोशिश की। अब दर्शन गुस्से में थी। मैंने कुछ नहीं कहा है भैया से, उसने जोर से बोला। अच्छा, राजेश ने उसे गुस्से से गुर्राया। दर्शन ने आव देखा न ताव, वहां से चल दी सीधी ऊपर के कमरे की तरफ। जरा देर में ही उस औरत को हाथ पकड़कर लाती हुई दिखाई दी। अगर अब ये दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मेरी क्या गलती है? उस औरत ने कहा तो दर्शन चौंक गई, क्योंकि एक दिन पहले तो उसे पहाड़ी बोली के अलावा कुछ आता न था। दर्शन गुस्से से भरी खड़ी थी। देख रहे हो आप, कल तक ये मासूम औरत थी, आज कैसे बोल रही है? ये नहीं जानती क्या कि इसकी वजह से हमारा घर टूट जाएगा? राजेश भी नहीं जानता था कि ये हिंदी बोल सकती है। उसने भी चौंककर उसे देखा था। अब वो समझ गया था कि वो औरत खुद फंसकर नहीं बल्कि चाल से उसके घर आई थी। राजेश, अब भोला मत बनना तू यार, समझदार है, अपनी गृहस्थी संभाल और जल्दी इससे पीछा छुड़ा, योगेश ने उसे समझाते हुए कहा। राजेश की आंखें झुकी थीं और मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। थोड़ी ही देर में राजेश उसे बस में बैठाकर आ गया। वो औरत जाना नहीं चाहती थी, लेकिन राजेश ने उसे पैसे दिए और भेज दिया। योगेश भैया कैसे धन्यवाद करूं आपका, आप नहीं आते तो ये जाती ही नहीं। ये तो चालाकी से आई थी, इज्जत बचा ली आपने घर की। दर्शन ने योगेश के बहुत धन्यवाद किया। भाभी आपने खुद भी किया है ये सब, अगर आप उसको ऊपर खींचकर नहीं लाती तो उसका सच कैसे खुलता? देश ने आंसू पूछकर कहा। भैया, हिम्मत तो आपसे ही मिली, जो भी हो आज ये घर बच गया।
राजेश जो कि घर में ठीक से दर्शन को पैसे भी नहीं देता था, उससे ऐसी उम्मीद उसको नहीं थी। पापड़ बनाकर अपनी मदद खुद करने वाली दर्शन ने आज एक हिम्मत और दिखाई थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही पारंपरिक किस्से और दिल को छू जाने वाली कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।